दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मुकेश सुथार, एग्री क्लिनिक एग्रीकल्चर सेंटर उदयपुर राजस्थान। दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने अपना चैनल का नाम कैड फाउंडेशन कर दिया है एग्री क्लिनिक एग्रीकल्चर सेंटर की जगह। एक्चुअली ये मेरा एक एनजीओ है जिसका नाम मैंने कैड फाउंडेशन रखा है। उसका पूरा नाम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाउंडेशन है। ये मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर का ही है, ये कैड फाउंडेशन है। इसमें एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग भी करवाते हैं अपने जो एग्रीकल्चर कंप्लीट डेयरी, पोल्ट्री, मशरूम, वर्मी कंपोस्ट, एग्रो सर्विस सेंटर आदि। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। जो दोस्त विदेश में ट्रेनिंग करना चाहता है एग्रीकल्चर की, डेयरी की, पोल्ट्री की, मशरूम की, वर्मी कंपोस्ट की, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। उससे वो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की 6 मंथ की, 12 मंथ की, 18 मंथ की होती है। उस ट्रेनिंग के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उस ट्रेनिंग का नाम है एग्रीकल्चर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग अलग अलग कंट्री में होती है, जैसे डेनमार्क है, नीदरलैंड है, इजराइल है, यूएसए है, स्वीडन है। दोस्तों आज अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्री। दोस्तों जो आपको स्क्रीनिंग पे दिखाई दे रहा है, अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट फॉर एग्रीकल्चर इंटर्नशिप एट डेनमार्क। दोस्तों आपको जो मैं दिखाई दे रहा है वो एक डेनमार्क में एग्रीकल्चर ट्रेनिंग है। पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है हम डाउनलोड projectreport.com जो हमारा एक कोटा में सेंटर है और शाश्वत क्षेत्रीय विकास प्रतिष्ठान उदयपुर में जो नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, उसके माध्यम से करवाएंगे। और ये हम एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग करवाते हैं इसमें एग्री क्लिनिक एग्रीकल्चर सेंटर ट्रेनिंग की। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है वो नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैनेज हैदराबाद से एक्रेडिटेशन है। दोस्तों हमारा सेंटर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमारा स्थापित है। हमने लास्ट 5 ईयर में 1500 प्लस लड़के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को ट्रेनिंग करवा चुके हैं। और हमारा जो कोलैबोरेशन है आउट ऑफ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेनमार्क है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, यूएसए, ये हमारे कोलैबोरेशन है जिसके माध्यम से हम आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करवाएंगे। दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी जो रहेगी इंटर्नशिप की, वो एज है वो 19 से 28 ईयर होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है, अगर आप डेनमार्क में जाना चाहते हो तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डेयरी में कर रखा है तो आपको 3rd ईयर या 4th स्टूडेंट जा सकता है। आपके पासपोर्ट होना जरूरी है, 4 व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है और आईलेट्स जो सर्टिफिकेट है जो इंग्लिश के लिए जरूरी है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाते हो तो आपके पास आईलेट्स होना जरूरी है, तो वो 3.5 बैंड होना चाहिए और सफिशिएंट फंड होना चाहिए। एक्चुअली सफिशिएंट फंड इसलिए चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ना कि जॉब वर्क है। इसके साथ साथ में आपके पास हार्ड वर्किंग और पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए, विलिंगनेस पावर होनी चाहिए सीखने की, और कमिटमेंट, यानी आपको कुछ बोले तो वो उसी पे कमिटमेंट होना चाहिए, आपका उसी पे रहना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ ट्रेवलिंग, अगर आपको विदेश में जाने का, घूमने का प्लान है, अगर वहाँ ट्रेनिंग करने का प्लान है तो भी जा सकते हो। आपके साथ साथ में आपके गुड हेल्थ भी होना जरूरी है। आपको जो स्क्रीनिंग पे दिखाई दे रहा है ये कोफेगन डेनमार्क का कंट्री, कंप्लीट डेनमार्क की कंट्री शो हुआ है, आपको यहाँ पे भेजा जाएगा। आपको इसमें 4 सेक्टर में जा सकते हो, आप डेयरी में जा सकते हो, पोल्ट्री में जा सकते हो, हॉर्टिकल्चर में जा सकते हो और पिगरी में जा सकते हो। ड्यूरेशन इसका रहेगा 12 मंथ्स टू 18 मंथ। एक्चुअली ये आपके ये इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आपका 6 मंथ का है, 12 मंथ का है या 18 मंथ का, अलग अलग इंटरव्यू बेस पे रहेगा ये आपका। बेनिफिट क्या रहेंगे इसके, इस ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट रहेंगे? आपको इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर का मिलेगा। आप वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख के इंडिया में आके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। आपको अच्छा स्टाइफंड भी मिलेगा वहाँ पे। स्टाइफंड के बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे। और इंटरनेशनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, यानी आपको वहाँ घूमने का मौका मिलेगा, कल्चर एक्सपोजर मिलेगा वहाँ के बारे में। और इम्प्रूव योर सीवी, आपका जो करिकुलम वाइट है उसमें आपको इम्प्रूव होगा, और इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी। आपको जो स्टाइफंड की बात करें तो स्टाइफंड 6 मंथ पे आपको 11,697 DK के, यानी ये डेनिश गवर्नमेंट का करेंसी है, जो अपने इंडिया में 1,32,000 पर मंथ, यानी 6 मंथ तक आपको 1,32,000 रुपये मिलेंगे। और अगले 6 महीने में आपको 1,50,000 पर मंथ इंडिया रुपीज़ में मिलेंगे।
अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उसका अलग से पैसा मिलेगा। हॉलीडे अलाउंस आपको 12.5% टोटल टैक्सेबल वेज रहेगा। लिविंग एक्सपेंस इन डेनमार्क, आपको वहाँ पे जाने के लिए आपको स्टाइफंड तो मिल गया, लेकिन इसमें कुछ रिडक्शन भी होगा। जैसे टैक्स है, इंडियन रुपीज़ में 9 से 10,000 रुपये आपका इंडियन रुपीज़ में टैक्स रिडक्शन होगा पर मंथ के हिसाब से। और आपका हाउस रेंट, यानी आपका वहाँ पे हाउस और रहना और खाना आपका ही चार्ज लगेगा, तो आपको जो हाउस रेंट रिडक्शन होगा वो 22 से 25,000 पर मंथ रहेगा इंडियन रुपीज़ में। और अगर अपने खाने की बात करें, ट्रेवलिंग की बात करें, तो ये आपका मोबाइल चार्ज वगैरह अदर एक्सपेंस है वो आपका 10 से 12,000 रुपये पर मंथ एक्सपेंस रहेगा। ये एक्सपेंस आप कम या ज़्यादा आपके बिहेव पे डिपेंड करेगा। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में मार्कशीट, आपको सभी मार्कशीट देनी पड़ेगी, आपका रिज्यूम देना पड़ेगा, आपका 4 व्हीकल लाइसेंस देना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, आपके पासपोर्ट होना जरूरी है आपको पास। आईलेट्स से जो कोर्स का सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा आपको, और बोनाफाइड और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम कॉलेज, यानी आपको जिस कॉलेज से आप डिग्री और 4th ईयर 3rd ईयर 4th ईयर है तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन लेटर देना पड़ेगा। आपके इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग की फ़ीस है वो 4,50,000 रुपये लगेगी, जो इंस्टॉलमेंट में आपको देनी होगी। फीस में इंक्लूड ये चार्ज आपको जो 4,50,000 रुपये है वो आपके क्या क्या वर्क करेगा। प्लेसमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हम आपको वहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में हम वहाँ पे आपकी जगह ढूंढेंगे कि आपको कहाँ पे किस सेक्टर में जाना। अगर आपने डेयरी में किया तो हम डेयरी में वहाँ पे पोस्ट देखेंगे किसी होस्ट फार्मर के पास, और वहाँ पे आपको प्लेसमेंट आपका करवाएंगे। उसके बाद में हम इसमें वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हम करेंगे, उसमें वीज़ा की फ़ीस उसमें इंक्लूड है। एयर टिकट, वन वे का यानी जाने का टिकट इसमें इंक्लूड है आपके एक्सपेंस में या आपका उसमें और फीस में। और ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हम यहाँ से लेंगे कि ऑनलाइन आपको वहाँ पे इंटरव्यू कैसे देना है, वीज़ा का इंटरव्यू कैसे होगा, पूरा आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और स्पोर्टिंग थ्रू आउट इंटर्नशिप पीरियड आपके अगर वहाँ पे आप 1 ईयर के लिए गए तो कंप्लीट 1 ईयर हमारा सपोर्ट रहेगा। आपको फीस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जो रजिस्ट्रेशन टाइम देना पड़ेगा वो 30,000 है, जो नॉन रिफंडेबल। उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट है आफ्टर सिलेक्शन 1,20,000 रुपये। ये आपके फर्स्ट में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद में आपको 1,20,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद में थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको आफ्टर वीजा अप्रूवल, अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है, वीज़ा अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद में आप जो रिमेनिंग अमाउंट आपको 3 लाख रुपए वो आपको पे करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस की स्टेप क्या रहेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको सबमिट डॉक्यूमेंट एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, आपको सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने जो आपको बताए गए हैं, और आपको रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद में सिलेक्शन बाई होस्ट फार्मर, हम आपकी वहाँ पे जगह ढूंढेंगे और वहाँ पे आपको होस्ट फार्मर से आपका सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका वहाँ पे इंटरव्यू होगा ऑनलाइन स्काइपे के माध्यम से, और सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद में वहाँ से आपके पास से कॉन्टैक्ट आएगा, कॉन्टैक्ट होस्ट फार्मर का वहाँ से कॉन्टैक्ट आएगा, प्लेसमेंट आएगा आपका। तो वहाँ पे आपको वो प्लेसमेंट साइन करके आप वापस रिटर्न वापस मेल के माध्यम से भेजना है। उसके बाद में हम वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, और वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद में आपका जाने का एयर टिकट निकालेंगे। उसके बाद में हम प्री डिपैचर आपको ओरिएंटेशन आपका प्रेजेंटेशन रहेगा कि आपको वहाँ पे कैसे बैग पैक करना है, कैसे जाना है, वहाँ पे कौन मिलेगा, कंप्लीट प्री डिपैचर ओरिएंटेशन रहेगा। उसके बाद में आपका फ्लाइंग टू डेनमार्क, आप वहाँ के लिए डेनमार्क के लिए फ्लाइट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कौन कौन लड़का अभी रिसेंटली में आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग के लिए गया है वो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। टीएमयू यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में 2 लड़के हैं, जगन्नाथ नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर में हैं 3 लोग, और IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में 1 लोग, और महर्षि अरविंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जयपुर में 2 लोग, और SPPU पुणे UGC यूनिवर्सिटी 1 कैंडिडेट, एंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर 1 कैंडिडेट। ये अभी रिसेंटली में वहाँ डेनमार्क में अपना एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उनके वीज़ा, ये फ़्लाइट का बुकिंग, ये वहाँ के अभी जो पीछे आपको जो स्क्रीनिंग पे वीज़ा दिखाई दे रहा है वही स्टूडेंट वैभव एट डेनमार्क में उनका हाउसिंग फैसिलिटी और क्या रहेगा आपको स्क्रीनिंग पे दिखाई दे रहा है। ये उन्होंने शेयर की हुई है स्टूडेंटों की।
ये अंकिता है, डेनमार्क एयरपोर्ट की टिकट है, एयरपोर्ट का फ़ोटो है। उसके बाद में ये वैभव, उसके बाद में वहाँ का फील्ड कैसा रहता है। आपकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपको सपोर्ट क्या क्या रहेगा, वहाँ पे डेनिश गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा, हमारा भी सपोर्ट रहेगा। इसके साथ में जो हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे टाई अप है, पार्टनर हमारा, वो आपको हमेशा आपको साथ सपोर्टिंग रहेगा भी। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्व होगा। आपको वहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अपने अगर फॉरेन में जाते हैं तो एज ए ये सोचते हैं कि हम स्टडी के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली ये यहाँ पे स्टडी के लिए नहीं, एक्चुअली हम वहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, यानी अपने को वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ये एक मैनेजरियल मतलब मैनेजर पोस्ट नहीं है, वहाँ पे वर्किंग टाइप पोस्ट रहेगा। जैसे अपने यहाँ पे ट्रेनिंग डेयरी में जा रहे हैं तो डेयरी पे वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, ना कि ऑफिस अपने कोई क्लासरूम में वहाँ पे क्लास लगेगी। आपको डायरेक्ट आपको काम सीखना है वहाँ पे। अगर डेयरी में जाते हो तो डेयरी में कंप्लीट वर्क करना है, पोल्ट्री में जाते हो तो पोल्ट्री वर्क करना है, अगर हॉर्टिकल्चर में जाते हो तो हॉर्टिकल्चर वर्क करना है। लेकिन वहाँ पे हाई टेक्निक की वजह से कंप्लीट लेबर क्लास ना होके टेक्निकल होगा कंप्लीट। उसके बाद में आपके पास वहाँ का लैंड के बारे में पता चलेगा, वहाँ के प्रोग्राम एडवेंचर के बारे में पता चलेगा, कंप्लीट आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चलेगा, और कंप्लीट आपका नॉलेज वहाँ पे गेन करना है आपको। उसके बाद में ये डेनमार्क के बारे में है भी, उसका कैपिटल क्या है, उसका क्लाइमेट क्या रहेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहती है, पॉपुलेशन कितना है, और वहाँ का जैसे टेम्परेचर है, आपको विंटर में फ्रीजिंग टाइप होगा और समर में 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रेनी 120 डेज रेनी सीजन रहता है। उसके बाद में ये डेनिश एग्रीकल्चर का रहता है कि कितने फार्म हैं वहाँ पे, उसके हॉर्टिकल्चर फार्म कितने हैं, फिश फार्म कितने हैं, वहाँ का पिग फार्म क्या है, और डेयरी कितना है। तो ये आपको जो स्क्रीनिंग पे दिखाई दे रहा है ये एज ए कुछ फैक्ट्स है जो डेनिश एग्रीकल्चर के हैं। तो दोस्तों जो दोस्त विदेश में जाना चाहता है और एग्रीकल्चर इंटर्नशिप ट्रेनिंग करना चाहता है, वो हमसे संपर्क करके, जो स्क्रीनिंग पे नंबर दिखाई दिए हैं उनसे संपर्क करके आप वहाँ के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 3 या 4 मंथ का टाइम लगता है। बिल्कुल ये नहीं है कि हम आज ही अप्लाई करें और आज ही हम 10 दिन में चले जाएँ, तो आपका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। तो आप 3 या 4 मंथ का टाइम पीरियड रहता है जिसमें हम आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।